व्यूअर्स 3:30 हो चुके हैं, तो अभी इंशाल्लाह जाते हैं हरम पाक। वहाँ पे जाके नमाज अदा करते हैं फजर की, उसके बाद फिर निकलते हैं जम्मू के लिए। तो ये पीछे आप देख रहे हैं सारा सामान मेरा बिखरा हुआ है। रूम लॉक कर लिए, सामान इंशाल्लाह आके उठाएंगे, फटाफट चलें इससे पहले कि नमाज के लिए जगह ना मिले। और ये इन्होंने एक राइट साइड पे देखे मिरर लगाया हुआ है कि आप देख लें, इसमें बाल शल सेट कर ले अपने, कपड़े शपड़े देख ले ठीक है कि नहीं। ये छोटा सा टूर एक लॉबी टाइप बना हुआ है, ये अंदर इसके रूम्स बने हुए हैं, ये अपस्टेयर्स और इससे नीचे ये डाउनस्टेयर्स। तो ये है जी एक होटल जो आपको रात को भी इसका थोड़ा सा विज़िट करवाया था। बेसिकली ये फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने मुझे रूम दिया था और ये नीचे डाउनस्टेयर्स आके ये 2 रूम है। तो ये है इसकी मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट। और ये देखें बाहर रात को इतना रश था यहाँ पर और इस टाइम कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये मेन मार्केट है, बंगाली मार्केट भी किसे कहते हैं, बिलाल मस्जिद के साथ है तो इसको बिलाल मार्केट भी कहते हैं। और ये शॉप्स रात को गहमा गहमी होती हैं, यहाँ पे काफ़ी रश होता है, ज़ायरीन काफ़ी आए होते हैं। और ये देखें ये जो वो नीचे स्टॉल लगे हुए थे जो आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाए थे, और इस टाइम फुल खाली भरा हुआ है। ये देखें ये सारा एरिया रात को यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था और अभी इस टाइम फुल खाली भरा हुआ है। लेकिन जब नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे तो वहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे रश हो जाएगा, कुछ आना स्टार्ट हो गए हैं। बेसिकली ये वो एक व्यू है, ये वो मंज़र है कि अगर आप सऊदी अरब में आपको जितनी मर्ज़ी परेशानी है, जितना मर्ज़ी आपके हालात नहीं ठीक, जॉब नहीं है, कुछ भी है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, ये जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं तो आपकी सारी परेशानी और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम जगह ढूंढते हैं नमाज के लिए, रश तो काफ़ी लगा हुआ है, तो उम्मीद है कि मिल जाएगी। ये देखें माशाल्लाह ज़ायरीन का रश। नमाज के फ़ौरन बाद मैं आ गया हूँ बाबू सलाम की तरफ। तो यहाँ पर आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। तो ये सामने वो मनाजिर जो दिल करता कि बंदा बार बार देखता रहे। और माशाल्लाह रश रात की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार इस जगह की ज़ियारत नसीब करे। तो अभी सलाम कर तो अभी मैं जाऊँगा जन्नतुल बकी। ये सामने बाबुल बकी है जो जन्नतुल बकी की तरफ है। और बाहर हल्की हल्की सुबह भी हो चुकी है, हल्की हल्की नहीं बल्कि अच्छी खासी हो चुकी है। ये बाहर के मनाज़र हैं। अल्लाह पाक मुझे भी बार बार यहाँ पर आना नसीब करे। तो अभी मैं आज के लिए तो ये मेरा आखिरी सलाम था। इसके बाद इंशाल्लाह मैं जम्मू जाऊँगा और फिर पता नहीं कब मदीना हाज़िरी हो। उम्मीद करता हूँ कि मालिक बार बार यहाँ पर मुझे भेजेगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये देखें हुज्जाज कराम का रश लगा हुआ, काफ़ी ज़ायरीन काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। और मोस्टली इनमें आपको हर तरफ इंडियन और पाकिस्तानी ही नज़र आते हैं। इंडियंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, ये 3 कंट्रीज़ आपको मोस्टली नज़र आ रहे होते हैं। और रश वो सामने भी नज़र आ रहा है मुझे, वो रैंप पे चढ़ते हुए जो एंट्रेंस है जन्नतुल बकी की। ये एंट्रेंस है जन्नतुल बकी की और बहुत सारे ज़ायरीन यहीं पे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर जाते ही वो खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश को उन्होंने मैनेज करना होता है। और ये देखें अंदर जाते ही वो सबको राइट साइड पे टर्न करी जा रहे हैं। ये सामने कबूर आमा इकराम की और भी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की।
और यहाँ पर तो 1 मिनट भी इन्होंने इस दफ़ा खड़े नहीं होने दिया। पहले 1 आध मिनट बंदा खड़े हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने खड़े नहीं होने दिया। और दूसरी साइड पे जिस साइड पे उम्महातुल मोमिनीन और असहाबा इकराम के कबूर हैं, उस साइड को उन्होंने वैसे ही बंद किया हुआ है। और ये बिल्कुल छोटा सा एक, वहाँ से एंटर होते ही साथ ही ये देखें यहाँ से टर्न लेके बाहर निकाल रहे हैं। इनके लेफ़्ट साइड पे जाने ही नहीं दे रहे। वो पीछे से एंटर हुए हैं और ये इन्होंने साइड से कोई गेट खोला हुआ है यहाँ से बाहर। तो अभी जनतुल बकी से ज़्यादा कर मैं फ्री हो गया हूँ। तो अभी भूख भी लग चुकी है इस टाइम। तो सामने ही एक मार्केट है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर मेरा फेवरेट नाश्ता, जो मैं मदीना जब भी आता हूँ तो मस्ट मेरा जो होता है वो होता है यहाँ पर जौ की रोटी। वो ट्रेडिशनली मेरे ख्याल में कोई मदीना वाली साइड की है या क्या सीन है, क्योंकि वो मुझे और कहीं नज़र नहीं आती। तो ये मस्जिद नबवी के मनाजिर, और ये राइट साइड पे मस्जिद नबवी है और लेफ़्ट साइड पे वो मार्केट है। वो सामने मार्केट है, तो वो ऊपर से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में ये फ्लाईओवर है जो, और नीचे से जो सड़क आ रही है वो है। तो उन्होंने सामने से रास्ता बंद किया हुआ था, तो ऊपर से फिर जाकर देखते हैं। अल्लाह करे बस मिल जाए, ये शॉप खुली हो। दूर से नज़र आ रहा था कि मुझे शॉप खुली भी है। तो अब देखते हैं क्या सीन होता है। जी, तो शॉप तो खुली हुई है। अब टाइम काफ़ी सुबह का है, पता नहीं अब सुबह सुबह मिले भी कि नहीं। ये सामने जमजम लगे हुए हैं, और नहीं जी, खुबस नहीं है उसके पास, ना खुबस है और ना ही वो रोटी। और ये भी मैं दूसरी शॉप पे आया था, उसके साथ ही है। और यहाँ पे ये भरे हुए हैं। ये है वो चीज़। अब इनको पता नहीं कहते क्या हैं क्या नहीं कहते, मुझे इसका नाम नहीं आता, लेकिन वो दही के साथ वो एक इनका कोई मसाला टाइप कुछ मिलता है, उसके साथ ये खाने का एक अपना ही मज़ा है। और मैं यहाँ पर अब देखूँगा कि कोई मुझे फ़ैट फ्री दूध मिल जाए, क्योंकि सऊदी में हर चीज़ में फ़ैट इन्होंने बहुत ज़्यादा भरा होता है। तुना के भरा होता है फ़ैट, हर चीज़ में फ़ैट होता है। तो देखते हैं। ये मुझे मिला है फ़ैट फ्री वो योगर्ट, एक मैं ये उठाऊँगा। और अब देखूँगा साथ कोई दूध मिल जाए मुझे फ़ैट फ्री, तो वो भी एक पकड़ते हैं। तो ये है जी मेरा नाश्ता। तो ये, लेकिन ये जो ब्रेड मैं बता रहा था पहले, ये मुझे सिर्फ मदीना से ही मिलती है, बाकी सिटी से मुझे कभी नहीं मिली। ब्रेड और योगर्ट तो हो गया, लेकिन अभी तक दूध नहीं मुझे नज़र आया कहीं पे लो फैट। तो वो देखते हैं इस साइड पे, पर नहीं भरा हुआ, इससे पूछते हैं। حليب قليل الدسم. لا لا المرأي الدسم قليل ما في. ये है जी मेरा नाश्ता सुबह का लाइट सा, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाया भी नहीं ज़्यादा, और ये वैसे भी बहुत मज़े की चीज़ है जी। वो देखे सामने, वो जैसा कि मैंने बताया था कि नमाज़ पढ़ के जब वापस आएंगे तो यहाँ पर माशाल्लाह अच्छा खासा रश लगा होगा, और ऐसा ही हुआ है। और ये देखे रोड क्रॉस करके सामने वो जो मार्केट है, तो उसमें ज़ायरीन आके चीज़ें अपनी पसंद कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये भी एक जाम है यहाँ का, इस साइड का। आपको ये सिर्फ नज़र आएगा बिलाल मस्जिद वाली साइड पे। ये बाज़ार लगे हुए हैं, छोटी सी मार्केट उन्होंने लगाई हुई है। पहले ये मार्केट ये पूरी पार्किंग में होती थी, लेकिन अभी उन्होंने ये पीछे से लेफ़्ट साइड से भी उन्होंने एरिया को कवर कर दिया। और राइट साइड पे भी आपको ये देखें, मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कोई ब्रिज टाइप का कुछ बन रहा है। अभी सिर्फ ये इतना सा एरिया रह गया। अदरवाइज़ जब मैं पहले आया था लास्ट ईयर रमज़ान में फैमिली अपने के साथ, तो तब ये पूरी मार्केट ओपन थी और सारी मार्केट ये इस तरह के स्टॉल से भरी भरी थी। तो जाते जाते मैं भी कुछ ना कुछ चेक करता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर, किस किस तरह भरी हुई हैं चीज़ें और क्या रेट है। ये देखें, ये सामने सारे नग ज़मीन पर भरे हुए हैं, जो कि लोग कह कह के मंगवाते हैं। और यहाँ पर भी जितना बेसिकली रश होता है, लाने वाला की गलती नहीं है, उसका कसूर नहीं होता अगर जाली निकल आए तो जी मैं रूम में आ चुका हूँ, अपना सामान मैंने पैक कर लिया है।
तो अभी रूम की चाबी उसको करेंगे वापस, रूम लॉक करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। की मेरे ख्याल में अंदर रह गई है, की पकड़ते हैं, रूम को लॉक करते हैं और नीचे जाते हुए उसको की वापस करते हैं और अभी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। सबसे पहले तो मुझे नीचे जाके कोई टैक्सी देखनी पड़ेगी, सस्ते में कोई मिल जाए मुझे, जो मुझे हरम की दूसरी साइड पे टॉप 10 की तरफ छोड़ दे। किसी ने मुझे बताया था कि वो यहाँ से सिर्फ कोई 10-15 रियाल लेगी, इससे ज़्यादा नहीं किसी को देने। तो लेट्स सी क्या होता है। नीचे टैक्सीज तो खड़ी होती हैं, तो जाके देखते हैं। ये एक भाई मुझे मिले थे, 20 रियाल मांग रहे थे सुबह सुबह, लेकिन काफ़ी बहस करके तो 10 रियाल में मान गए हैं, क्योंकि अब बहुत दफ़ा आ चुका हूँ और इतना मुझे आइडिया हो गया अब कि इनसे कैसे बात करनी है और कैसे इनसे रेट नीचे करवाना है। तो ये जी उन्होंने मुझे उतार दिया है टॉप 10 पे। ये सामने सारी टैक्सीज़ हैं और यहाँ पर आते ही होगा एक छोटा सा मसला, जो कि आपको मैं बाद में बताता हूँ। बेसिकली अब मैं आ गया हूँ रोड की दूसरी साइड पे, अभी यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक भाई मिल गए थे जो कोई यम्बो जा रहे थे और इनसे मेरी बात होगी 100 रियाल में, और इनके साथ अब मैं अगला सफ़र अपना शुरू करूँगा यम्बो का। हुआ ये था कि ये सामने बेसिकली टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पर लोकल टैक्सीज भी जाती हैं और जो इटसेल्फ टैक्सी होती हैं वो भी जाती हैं। वो जो टैक्सी बाय नेम टैक्सीज होती हैं वो मोस्टली चला रहे होते हैं यहाँ पर ये जो ब्लैक अरबी होते हैं या अरबी होते हैं या क्या होते हैं, लेकिन वो जो ब्लैक पीपल है ना वो चला रहे होते हैं। और इनके साथ ट्रैवल करने पे जैसे कि पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसे ही सऊदीया में भी है। मुझे मेरे काफ़ी दोस्तों ने मना किया था और मैं चाह रहा था कोई पाकिस्तानी मुझे मिल जाए जो कि अपने काम के लिए मदीना आते हैं और यहाँ से वापस जाते हुए एक आध साथ सवारी ले लेते हैं, उनका फ्यूल निकल आता है। तो वो मुझे भाई मिल गए। अब वो अरबी ने देख लिया मुझे, वो काले ने, और वो उसे लड़ना शुरू हो गया कि ये मेरी सवारी थी, तूने क्यों उठाई है ये वो। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप यार ऐसा करो, सामने चले जाओ तो मैं वहाँ से आकर आपको उठा लूँगा, इससे आगे पीछे हो जाओ। फिर उसको मैंने कहा कि मैंने जाना ही नहीं, ये है वो है। और फिर मैं आ गया था दूसरी साइड पे और फिर वो भाई बाद में आए 5-10 मिनट बाद और मुझे वहाँ से बिठाया उन्होंने। तो अभी हम जा रहे हैं यम्बो और ये रास्ते के मनाज़र यम्बो के। फ़र्स्ट टाइम मैं इस रोड पर आ रहा हूँ और मज़े की बात यह है कि ये भाई भी फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं। ये भाई हैं पाकिस्तान से, डीजी खान के, और ये भी मेरी तरह नए नए यहाँ पर आए हुए हैं। इनके फादर यहाँ पे होते हैं, तो इन्होंने ये काम स्टार्ट किया टैक्सी का, जो कि बहुत अच्छा काम है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर टैक्सी अफोर्ड कर सकते हो परचेज़ करना, जो कि 35 से 40 हज़ार रियाल में आती है, तो ये बेहतरीन काम है यहाँ पर। और इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अब अगले किसी व्लॉग में, जो कि यम्बो से ही यकीनन होगा, अगर मैं वहाँ पर रुका और वहाँ पर मेरे सारे मामला सेट हो गए तो, वरना फिर सऊदीया के किसी और शहर से। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको काइंडली शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।